ज्यादातर सुनते आए हैं कि 3 24 होती हैं, भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की। माता जी ये भूतकाल तो निकल गया, वर्तमान काल चल रहा है, तो ये भविष्य काल की 24 कब से बनना शुरू होती है, इसके बारे में हमें जानकारी दें। परम पूज्य आर्यका गणनी 105 स्वस्ति भूषण माता जी से बारंबार निवेदन। बंधुओं, पहला प्रश्न आया है कि 3 24 होती हैं, कितनी? भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की। हम इससे ज्यादा देख ही नहीं पाते हैं, हम इससे ज्यादा सोच ही नहीं पाते हैं। 24 अनंत हो चुकी हैं। कितनी? अनंत, संख्यात, असंख्यात और अनंत। काउंट कर रहे हो? संख्यात जिसे गिन सकते हैं, कितना गिन सकते हो? लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, पद्म, 10 पद्म। इसकी गिनती है संख्यात, यानी इतना आप गिन सकते हो, है ना? इससे आगे जो है वो असंख्यात। असंख्यात क्या है? ये भगवान महावीर ने जैन धर्म के जैन शास्त्रों में अलौकिक गणित के नाम से बताया है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और अनंत, जिसका कोई अंत, संख्यात गिन सकते हो, असंख्यात का अंत है मगर अनंत का कोई अंत नहीं है। और अनंतानंत 24 हो चुकी हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन हम जो है ना, अपना एक इस पड़ोसी को जानते हैं और अपने इस पड़ोसी को जानते हैं, इससे ज्यादा से मतलब नहीं रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 3 24 भूत की, वर्तमान की और भविष्य की। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। इतना भी जानते हो मतलब बहुत जानते हो, इतना भी जानते हो मतलब बहुत जानते हो। तो जो भूत की 24 है वो आप जानते हो, आगे 24 कब होगी भविष्य की, तो ये कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। फिर कौन सा काल आएगा? छठा आएगा, फिर छठा आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चतुर्थ आएगा, फिर 24 होगी, फिर 24 शुरू हो जाएगी। कौन सी वाली? भविष्य काल की। जब भविष्य काल की 24 शुरू हो जाएगी तो वो वर्तमान की कहलाएगी, और इस समय जो 24 है ये भूतकाल की हो जाएगी। ये 24 भूतकाल की हो जाएगी, और जो अभी हम वर्तमान में हैं ये 24 भूतकाल की कहलाने लगेगी। ऐसे ये क्रम आज से नहीं अनंत काल से चल रहा है, और इस तरह से 24 होती आ रही हैं और होती जाती रहेंगी हमेशा हमेशा हमेशा। और भविष्य काल के प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणिक है ना, वो होंगे। एक षट काल परिवर्तन है। कितने काल परिवर्तन है? षट यानी 6। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठा। फिर छठा, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, फिर प्रथम, ऐसे ये घूमता जाता है। तो जो प्रथम वाले में 3 काल होते हैं उसमें भोग भूमि होती है। भोग भूमि का मतलब जानते हो? भोगों की सामग्री बिना मेहनत के, बिना कमाए, बिना कुछ किए, बिना लड़े भड़े, बिना दुकान चलाए, बिना फैक्ट्री चलाए, बिना खाना बनाए,
बिना कुछ किए जहां पर कल्प वृक्षों के माध्यम से भोगों की सामग्री प्राप्त हो जाती है उसे कहते हैं भोग भूमि। और 3 काल के बाद आ जाती है 3 काल कर्म भूमि, चतुर्थ काल, पंचम काल, छठा काल, ये कर्म भूमि है। यानी बिना मेहनत के यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो बिना मेहनत के खाएगा उसकी रोटी, थाली में जो रोटी आती ना वो 4 उलाहने के साथ आती है, 4 ताने के साथ आती है, 4 बातों के साथ आती है। सहजता में रोटी नहीं मिलती, 4 गालियां मिलती हैं तब रोटी मिलेगी। और कुछ तो ऐसे होंगे घर से ही निकाल देंगे, तू कमाता नहीं है तो तेरी हमें जरूरत भी नहीं है, निकल जा घर से, कमा और खा, है ना। तो एक कर्म भूमि है। तो 24 होती है चतुर्थ काल में, कर्म भूमि में। सुखमा, सुखमा काल, पहले काल का क्या नाम है? सुखमा, सुखमा यानी सुख पे सुख है, सुख तो है ही और सुख। दूसरा है सुखमा, तीसरा है सुखमा दुखमा, यानी जो काल का अधिक भाग है उसमें सुख रहेगा, लेकिन जो अंतिम भाग है उसमें हल्का फुल्का पता भी ना चले ऐसा दुख रहेगा। चौथा काल है दुखमा सुखमा, दुख पहले है सुख बाद में है। महसूस कराएगा तू दुखी है, तेरे पास कष्ट है, तेरे पास पीड़ा है, तू दुखी है, महसूस कराएगा। और पंचम काल है दुखमा, इसमें सुख नहीं है, लगता है कि सुख है, लगता है। सामने वाला अच्छे तैयार होके आया, अच्छे कपड़े पहन के आया, बढ़िया सोना चांदी पहन के आया, लग रहा है कि वो सुखी है मगर वो सुखी नहीं है। बोलिए हाँ या ना पीछे वाले, हाँ या ना? ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? दिखता तो है, जिसके पास चले जाओ तुम्हें लग रहा ना कि ये बहुत सुखी है, जरा उससे पास 2 घंटा बैठ जाओ और घुल मिल के बातें कर लो, बस बाकी तो सब ठीक है। बस बेटी की शादी नहीं हो रही, बाकी सब ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। आजकल दुकान कम चल रही है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। बस थोड़ी कमर में दर्द रहता है, बाकी सब ठीक है, बस बाकी सब ठीक है। पड़ोसी जरा परेशान करता है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर दुख महसूस होता है। क्या महसूस होता है? दुख में लगता है कि सुख है, सुखाभास है, सुख नहीं है। हर सुख के पीछे दुख है, ये पंचम काल। और जहां दुख के ऊपर दुख आए वो छठा काल। तो अभी आप कौन से काल में बैठे हैं? पंचम काल का जो काल है वो कितना समय है? वो है 21,000 वर्ष। कितना है? 21,000 वर्ष में से 2,500 निकल गए। कितने निकल गए? 2,500। अभी 18,500 वर्ष और बचे हैं। आपकी आयु कितनी है? 50 साल ले लें, 50 साल मान लें। 50 साल तो जीना चाहोगे? चाहोगे कि नहीं वो बात अलग है, जी रहे हैं वो बात अलग है, जीना चाहते हैं वो बात अलग है। मरना नहीं चाहते फिर भी मरने के भाव होते हैं, जीना नहीं चाहते फिर भी जीने के भाव होते हैं। ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, यही स्थिति है ना। अभी मरने की स्थिति आ जाए तो हमें जीना है, और जी रहे हैं तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जहां सुख ही नहीं है। कोई नाम ही नहीं लेता मेरा, मेरी इतना काम करते हैं कोई प्रशंसा ही नहीं करता मेरी। ऐसा होता कि नहीं? ये पंचम दुखमा दुखमा काल। पांव में चोट लगी है फिर से चोट लग गई, दुख में दुख आता है। तो आपकी आयु कितनी और है? तो इस पंचम काल में आगे जन्म लेना है आपको? अरे बोलिए ना। अभी शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, तो कहते 7 जन्म का साथ है। पाना चाहोगे 7 जन्म का, 7 जन्म का साथ? अरे बोलिए ना।
जरा हाथ उठाकर तो बता दो कितने लोग 7 जन्म साथ रहना चाहेंगे। चलो एक तो हाथ टूट गए। अभी नहीं, अभी तो जिंदगी बहुत छोटी है, अभी तो बहुत आगे जाना है, फिर बताना। अभी तो हाथ पांव में दम है, अभी तो सब अनुकूल मिल रहा है। यानी कि कोई भी इस पंचम काल में दोबारा जन्म नहीं लेना चाहेगा। जब लक्ष्मण जाने लगे राम के साथ में, तो जो नाम भूल गई मैं, वनमाला से शादी हुई थी, तो कुछ दिनों तक उनके यहाँ रहे, फिर वो जाने लगे। तो वनमाला ने कहा मुझे भी लेकर चलो। बोले नहीं, मैं बाद में आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। तो बोले तुम कसम दो, कसम खाओ। तो उसने कई कसमें खाई, लेकिन वनमाला ने नहीं माना। फिर बोला यदि मैं तुम्हें लेने ना आऊं तो पंचम काल का मनुष्य बनूं। इतनी निकृष्टता है, लेकिन फिर भी अभी बहुत पुण्य है कि अभी हम इस सिद्ध क्षेत्र में बैठे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तीर्थ वंदना कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। अभी बहुत पुण्य है, लेकिन आने वाले समय में ये घटता चला जाएगा। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमें इस पंचम काल में यहाँ पर जन्म नहीं लेना है। तो फिर क्या करें? या तो विदेह क्षेत्र चले जाओ और या फिर स्वर्ग चले जाओ। तीसरी जगह नहीं है जहाँ हमारा सही रूप से ठिकाना हो। तो इसके लिए क्या करना है? खूब धर्म करना है, खूब धर्म करना है कि पंचम काल में यहाँ दोबारा पैदा, अरे बोलिए ना हो, है ना। तो 24 ये 21,000 वर्ष, अगला 21,000 वर्ष छठे काल, फिर छठे काल एक और तो उसका 21,000 वर्ष, फिर पंचम काल एक और तो उसका 21,000 वर्ष। कितने हुए? 84,000 वर्ष। 84,000 वर्ष के बाद में भविष्य के प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा। और हम भी चाहेंगे कि उन तीर्थंकर के काल में फिर हम यहाँ वहाँ होकर के फिर हम जन्म लें और हम के साथ हम भी मोक्ष चले जाएं। माता जी क्या है? 7 जन्म तो बड़ी बात है, 7 साल भी दूर की बात है, वो 7 दिन टिक जाए वही बहुत बड़ी बात है। आज 7 दिन चल पा रहे हैं। हाँ, 7 दिन बाद ही तलाक का नंबर आ जाए। हाँ, चलिए अगला। श्री संतोष जैन, डॉक्टर कुमारी महक जैन, कुमारी आशी जैन जो विदिशा गंज बासोदा की रहने वाली हैं, उन्होंने की है। मैं उनको उस कमेटी की ओर से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। सम्मान बाद में करवा देंगे, ठीक है? सम्मान। और बहुत अच्छी बात बताऊं, काल में नहीं आने का यही रास्ता है कि जिन बिंब में विराजमान करो, ताकि एक दिन हम भी उस जिन बिंब की तरह भगवान बन जाएं। क्योंकि एक बार जिन बिंब में विराजमान करें तो कभी ना कभी उस जिन बिंब में विराजमान करने का पुण्य तो इतना होगा कि हमें भी सही रास्ते पर चला के और हमें भी भगवान बना देगा, और वो भी सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में। तो बहुत अच्छी बात है, कमेटी ने बहुत अच्छा रास्ता निकाला है। हर कोई चाहता है मैं भगवान विराजमान करूं, लेकिन सबकी सामर्थ्य नहीं होती है कि सब भगवान विराजमान कर पाए। यहाँ एक बहुत अच्छी तरकीब निकाली है कि 100 रुपया दिन निकालो। कितने? आज के समय में 100 रुपए की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, तो 100 रुपए दिन निकालेंगे तो 3 वर्ष में 1,11,000 रुपए हो जाएंगे। प्रतिमा भी विराजमान हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। बोलिए हाँ या ना? अच्छा लगा ना कि भगवान विराजमान करने का सौभाग्य भी मिल गया, और थोड़े थोड़े करके यहाँ गुल्लक आने वाली हैं तो गुल्लक भी दी जाएंगी। और आप अपने घर में जब तक नहीं आ रही हैं तो आप अपने घर में बना लें और 100 रुपया दिन निकालें, ताकि आप भगवान विराजमान कर सको। अच्छी लगी कि नहीं लगी मेरी बात? अरे बोलिए ना, कौन कौन करेगा? 100 रुपए दिन कौन कौन निकालेगा 3 वर्ष तक? हाथ उठाकर बताओ। 1,
2। बहुत बढ़िया, कोशिश करना कि सभी निकालो। ग्रस्त जीवन में होते हुए भी हम स्त्री पर्याय का छेदन कैसे कर सकते हैं? ये कहा जाए कि सृष्टि की रचना भगवान ने करी। किसने करी? भगवान ने। तो भगवान को किसने बनाया? बोले भगवान अपने आप बने हैं। तो जब सृष्टि नहीं थी तो भगवान कहाँ रहते थे? तो भगवान कहाँ रहते थे? मतलब यदि हम ये कहते हैं कि भगवान ने बनवाया तो उसके साथ में अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। भगवान महावीर को, 24 तीर्थंकर को, अनंत अनंत सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान में तीनों लोकों की और तीनों कालों की बात को स्पष्ट, क्लियर, दर्पणवत जानते हैं। तो उस केवल ज्ञान में जो आया है वो यही है कि इस सृष्टि की रचना किसी ने नहीं की है, ये हमेशा से थी, है और रहेगी। पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं प्रलय में धरती नष्ट हो जाएगी, तो धरती का जो 1 योजन हिस्सा है, 1 योजन, आप 1 किलोमीटर या जितना भी मानना, 4 किलोमीटर मान लो, तो उतना हिस्सा नष्ट हो जाएगा, लेकिन पूरी धरती खत्म नहीं होगी, तीनों लोग खत्म नहीं होंगे। आप जिस धरती को देख रहे हो ये दुनिया केवल इतना ही नहीं है। 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है, मध्यलोक में पशु और त्रियंच, मनुष्य और देवता आदि भी रहते हैं, और नीचे नरक में नारकी रहते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा है। आप जैन धर्म का अच्छे से अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहोगे कि जो भगवान महावीर ने बताया है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न। बुरा नहीं है, संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार में रहकर पूरे समय संसार में लीन रहना बुरा है। संसार में रहकर संसार को छोड़ के धर्म नहीं करना बुरा है, यानी धर्म नहीं करते तो वो बुरा है। आप घर में रहते हैं तो गृहस्थ धर्म है, पूजा करती हो? अच्छा, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, जितना बन जाता करते हैं, ये नहीं जितना बन जाता है। अभी बेटे की शादी करना हो तो कितनी मेहनत करोगी? जितनी बन जाए उतनी या पूरी? अरे बोलिए ना, बोलिए ना, पूरी करोगे? अच्छा, भोजन बनाना है और हल्का फुल्का बुखार भी आ रहा है तो बनाओगे नहीं बनाओगे? बना लोगे? भाई बुखार आ रहा है, नहीं 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 भाई, हमें घर में कोई करने वाला नहीं, हम ही को तो करना पड़ेगा। लेकिन जहां धर्म का मामला आता है तो जितना बन जाएगा, जितना हो जाएगा तो कर लेंगे हैं। अब दुकान में अकेले रहते हो तो तीर्थ यात्रा नहीं जाओगे? क्यों? दुकान में अकेले है ना, है ना? हाँ, दुकान जाओगे, दुकान नहीं छूटेगी, धर्म छूट जाएगा। धर्म के मामले में जितना बन जाता है उतना कर लेते हैं। ऐसे लोग गुनगुने पानी की तरह होते हैं, ना तो पूरा कर पाते हैं और ना पूरा छोड़ पाते हैं, बेचारे बीच में ही लटके रहते हैं। एक जुनून होना चाहिए धर्म करने का, ध्यान करने का, भक्ति करने का, एक जुनून होना चाहिए। जब तक जुनून ना होना तब तक काम नहीं होता है। समझ गई? ये एक पर्ची से वंदनामी। माता जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि अक्सर श्रावक लोग बोलते हैं कि वो मेरे गुरु हैं, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। तो जैन समाज में किसी को गुरु मानने या किसी को गुरु अपन बोलते हैं तो उसकी कोई प्रक्रिया होती है क्या? या हमको किसी गुरु बनाना हो तो हम कैसे माने कि हमारे गुरु? आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, धर्म करना है, तो जैसे आपका एक फैमिली डॉक्टर होता ना, वो आपकी नबज जानता है। यदि आपको बुखार भी आया है तो क्यों आया है, आपकी प्रकृति कौन सी है, ठंड के कारण बुखार आया है कि गर्मी के कारण बुखार आया है,
कमजोरी में थकान के कारण बुखार आया है या किस कारण बुखार आया है, आपका फैमिली डॉक्टर आपके शरीर को अच्छी तरह से जानता है और उस हिसाब से दवाई देता है। और किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले तो वो तुम्हें टेस्ट करेगा, सारे एक्सपेरिमेंट करेगा कि बुखार आया क्यों है। भाई पहले ठंड की दवाई खा ले, फिर गर्मी की खा ले, फिर कमजोरी की खा ले, वो जो सूट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो तू जाने, तेरा काम जाने। ऐसे ही यदि आप अपने जीवन में गुरु बनाते हैं तो वो आपका स्वभाव भी जानते हैं, आपकी शक्ति भी जानते हैं, आपकी सामर्थ्य भी जानते हैं, उस हिसाब से आपको नियम देते हैं और उस हिसाब से आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद जी। गुरु सब हैं। गुरु तो ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे पंच परमेष्ठी हैं सब बराबर है, 24 तीर्थंकर हैं सब बराबर हैं, मगर हमारे मन में बसे हैं कौन? पारसनाथ। सोना गिरा है तो चंदा प्रभु, शिखर जी गए तो पारसनाथ, जहाजपुर वाले, अरे जोर से बोलिए ना, मुनि सुब्रतनाथ। तो किसके हृदय में कब कब बस जाए उसका पता नहीं होता है। तो ऐसे ही जहां आपकी जन्म पत्री में कहते हैं मित्र ग्रह होते हैं। आप किसी के पास बैठते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने बातचीत नहीं करी, आपने कुछ नहीं किया, मगर अच्छा लग रहा है, यानी आपकी जन्म पत्री मैच कर रही है। और किसी के पास बैठते तो लगता है ये दूर हट जाए, इससे बात ना करना पड़े, इससे बोलना ना पड़े। आपकी वो जन्म पत्री के जो ग्रह है ना, वो शत्रु ग्रह है। तो ऐसे गुरुओं से भी ग्रह मैच तो जरूर कहीं ना कहीं होता होगा, तुम्हारा, गुरुओं का नहीं। गुरुओं का तो जो है सो है ना। तो जो आपके स्वभाव से मैच कर जाए, किसी को मीठा पसंद है, किसी को कड़वा पसंद है, किसी को कड़वी बात ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को लगता है कि नहीं बात तो कहना चाहिए मगर कड़वी नहीं होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। तो वो हर तरह के गुरु हैं, कुछ कड़वा बोलते हैं, कुछ मीठा बोलते हैं, कुछ अपने अपने हिसाब से समझाते हैं बात को, है ना। तो आपका जहां जैसा हो, जहां मन हो आपका, तो वहां आप इस तरह से करके अपने जीवन को में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। आगे बच्चे धर्म से भटक रहे हैं, उन्हें पुनः धर्म से कैसे जोड़ा जाए, और प्रयास करते हैं, तर्क देते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि बहुत कभी मंदिर भी भेजने, अभिषेक पूजन के लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि शायद कुछ बच्चा बोल भी जाता है कि हमको भी पाप का बंध हो रहा है, हमारे कारण कोई यदि कुछ ऐसा बोल रहा है तो उसे पाप का बंध हो रहा है। तो माता जी ऐसे कैसे उन लोगों को फिर से जोड़े, क्या प्रयास करें इसके लिए कि बच्चा पुनः जुड़ जाए? घास फूस उगानी नहीं पड़ती है, बारिश आई, मिट्टी में पानी पड़ा और घास उग गई। लेकिन यदि बगीचा लगाना हो तो, गुलाब का फूल खिलाना हो तो, अरे बोलिए ना, हैं मेहनत करनी पड़ती। पहले भूमि को अच्छा करो, फिर कलम लगाओ या बीज डालो, जो भी आपको फूल लगाना है, जो भी आपको पेड़ लगाने हैं, फिर बाड़ लगाओ कि वो कोई जानवर आके खा ना जाए, उसकी रक्षा करो, है ना। तो इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती। ऐसे ही हैं बुरे संस्कार और अच्छे संस्कार। बुरे संस्कार अनंत काल के हैं, अनादि काल के हैं, उनको करना नहीं पड़ता है, जरा सा निमित्त मिला और बह जाते हैं। गुस्सा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती क्या? अरे बोलिए ना, कौन कौन है जो गुस्सा करने के लिए मेहनत करता है? मुझे गुस्सा आ जाए, मुझे आते ही नहीं, मुझे गुस्सा आ जाए, आते ही नहीं मुझे गुस्सा। किसी ने आज तक मेहनत करी क्या? नहीं करी। अच्छा, क्षमा करने के लिए, क्षमा करने के बाद भी क्षमा नहीं होती है, फिर भी दिमाग में वो कील लगी रहती कि इसने मुझे ऐसा कहा था। क्षमा करने के बाद भी तो क्रोध करने के संस्कार अनंत काल के हैं और क्षमा करने के संस्कार अभी डालने पड़ रहे हैं। तो जो पुरानी लाइन है उसको मिटाना और नई लाइन को डालना थोड़ा सा काम तो कठिन है, लेकिन संभव है। तो बच्चों में संस्कार, सबसे पहले बचपन से उनके अंदर वैसे संस्कार डालें और उन्हें हर चीज का लॉजिक बताएं, उन्हें गुरुओं से जोड़ें।
और आप लोग क्या करते हो, आप अपने बच्चे को गुरु के पास ले गए और शिकायत शुरू कर देते, माता जी ये मेरी बात नहीं मानता, माता जी ये अभिषेक नहीं करता, माता जी ये रात्रि भोजन करता है। वो कहता है दोबारा तुम ले जाने को कहो, मैं नहीं जा रहा, नहीं जाना मुझे। तुम्हारी लिस्ट तैयार रहती है। अब वो महाराज माता जी से जुड़ तो पाया नहीं, उसके पहले तुमने उसे अलग कर दिया। तो शिकायत मत करो, आपका काम है कि गुरुओं से जोड़ना, और बाद में गुरुओं का काम है कि कैसे उसे लाइन पे लगाना है, वो अपने आप लगा लेंगे। आपसे बच्चा बात नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं है, आप कुछ ऐसा काम करें कि बच्चा गुरु से जुड़े, और जुड़ने के बाद में फिर कहना नहीं पड़ता है। जब प्रेम होता है, समर्पण होता है, श्रद्धा होती है, तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते हैं। अभी आप पीछे भी पड़े हो तो भी नहीं हो रहा है। तो आपका क्या काम है, गुरुओं से जोड़ना, देव शास्त्र गुरु। तो गुरु जो हैं जिनवाणी से भी जोड़ देंगे और भगवान से भी जोड़ देंगे। तुमने यदि अपने बच्चे को गुरु से जोड़ दिया तो वो तुम्हारे बच्चे को जिनवाणी से भी जोड़ेंगे और भगवान से भी जोड़ेंगे, और जो बच्चा तुमसे दूर भाग रहा है वो तुमसे भी जोड़ देंगे। इसलिए अपने बच्चों को गुरुओं के पास जरूर ले जाएं। जब भी जाए प्रयास ऐसा करें कि उनके पास जरूर ले जाएं, और यदि कभी वक्त मिल जाए, चर्चा हो तो और अच्छी बात है ना। चलिए, जिस तरीके से मंदिर में चढ़ी हुई सामग्री को जब स्वाहा कर देते हैं और वो दोबारा नहीं चढ़ाई जा सकती, कहते हैं ऐसा, तो क्या जो मंदिर में छत्र मिलते हैं धातु के, उसको भी लोग मंत्र के साथ स्वाहा करके चढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो दोबारा वहां चले जाते हैं और हम पर्ची कटवा के फिर ले लेते हैं। तो क्या वो चढ़ाना उचित है या नहीं? पूजा की है, जैसे आपने एक बार भोजन कर लिया, खत्म, अब उसका दोबारा यूज नहीं हो सकता है। कपड़े दोबारा पहनते हो, तो जो छत्र है वो अष्ट प्रातिहार्य है, इसको स्वाहा करके नहीं चढ़ाया जाता है। इसको जब मंत्र बोलते हैं तो स्वाहा नहीं बोलते इसमें, यदि बोलते हो आप तो गलत है। इसको केवल भाव से, भक्ति भाव से, छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांता, यानी आप चढ़ा रहे हो कि हे भगवान, आपके सिर पर 3 छत्र लगे हुए हैं, हे भगवान ये छत्र की छाया आपके सिर पर है और आपकी छाया हमारे ऊपर हो, हमारे सिर पर हो। इस भावना के साथ छत्र चढ़ाया जाता है। और सामग्री अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निर्पामती स्वाहा, आ गया समझ में, है ना। तो वो निर्माल्य है। ये छत्र, चमर, भामंडल, सिंहासन ये प्रातिहार्य हैं, ये निर्माल्य नहीं है। ठीक है। वंदामी माता जी, माता जी मेरी जिज्ञासा है कि पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, जैसा मैंने सुना है कि पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। हम क्या बिना दिगंबर मुद्रा धारण किए इतना पुण्य अर्जित कर सकते हैं कि फिर से चौथे काल में जन्म लें और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े? बोलते मोक्ष बोलते, मोक्ष, मोक्ष, इसमें आपकी गलती नहीं है जी, जी। ये ग्वालियर, आगरा, सिरसागंज, भिंड, ये पूरा एरिया ही इस शब्द का उच्चारण ऐसे करता है। मोक्ष नहीं, मोक्ष, मोक्ष का मोक्ष और छा, ये 2 शब्द मिलकर के छा शब्द बना है। लेकिन इस एरिया वाले केवल छा छतरी वाला उच्चारण करते, मोक्ष। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो सब सुन रहे होंगे तो वो सुधार लेंगे इसको। अब मुझे ये बताओ, आपने मोक्ष को मोक्ष कहा, ठीक है, हैं? और शिक्षा को शिक्षा कहा, शिक्षा, शिक्षा ले ले, शिक्षा ऐसी तो बोलते वहां, शिक्षा ले ले। तो कक्षा को क्या बोलते हो? एक और बड़ी अच्छी बात बताऊं, मेरे इसी एरिया में एक जगह चतुर्मास चल रहा था
और मैं आहार करके लौट रही थी। बहुत सारे युवा बच्चे पीछे पीछे चल रहे थे। इसी एरिया में रा खा जाते हैं, रा हैं, धद्दे कद्दे खाते ना, रा कर, धरदे को धरदे नहीं बोलते, धद्दे कद्दे। अब वो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का और सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान करने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी सोनागिर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। रहने में भारत देश का, घोड़े की रेस का और आने वालों में ऋषिकेश का बड़ा ही महत्व है। टियर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का, बड़े गांव। सुधरने में भाव का, शरीर में पांव का और आने वालों में बड़े गांव का बड़ा ही महत्व है। खंडवा, गर्मी में हवा का, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का बड़ा ही महत्व है। शरीर में दम का, होने में नम का और आने वालों में ग्रुप में आप और हम का बड़ा ही महत्व है। व्यापारी में सौदा का, घर में दादा का, आने वालों में गंज बासौदा का बड़ा ही महत्व है। सिरोंज, अच्छा। लेने में मौन का, प्रश्नों में कौन का और आने वालों में सिरोंज का। बड़ा ही पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में मुजफ्फरनगर का। बड़ा ही फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में कुरावली का। बैठ गांव में दरा का, रंगों में हरा का, आने वालों में मानापुरा का। बड़ा ही महत्व है। बातों में अगर मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में गांधीनगर का। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में मुरादाबाद का। बाल्टी में तली का, होने में बली का और आने वालों में शामली का। बरूड़, अच्छा। होने में धर्म में आरूढ़ का और नहीं होने में रूढ़ का और आने वालों में बरूढ़ का। बड़ा ही महत्व है। कीरतपुर, गाने में और आने वालों में कीरतपुर का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा। बातों में खरा का, रसोई में झरा का और आने का। अच्छा। नहीं करने में कुड़कुड़ का, दो चीजों के जुड़ का और आने वालों में हापुड़ का। सिवनी की बेटी ने हम लोगों का इतना मान ऊंचा कर दिया, सिर ऊंचा कर दिया कि हम सोच भी नहीं सकते कि सिवनी की एक बेटी स्वस्ति भूषण जी माता जी जो हम लोगों के साथ रही, खेली, ऐसा अनुभव हम लोग आपको बता नहीं सकते। आंखें भर रही हैं। माता जी, हमारे माता जी का सानिध्य इतना रहा कि हम अब माता जी को कुछ बोलने के लिए बच नहीं रहा कुछ। सभी सिवनी नगर गौरव स्वस्ति भूषण माता जी की जन्मस्थली से आए हुए हैं। माता जी का बचपन हम लोगों के हम तो बहुत छोटे थे, पूरा हम लोगों ने माता जी को कैसे कैसे कहाँ से कहाँ तक ऊंचाइयाँ को प्राप्त की है। ऐसा माता जी का सौभाग्य रहा कि हम लोग उस धरा से आए हुए हैं और सकल जैन समाज सिवनी की पूरी भावना है कि माता जी एक बार अपने गृह नगर की ओर प्रस्थान करें। 40 दिन तक 40 बार पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। बंधुओं, अतिशयकारी मणिशतनाथ भगवान जहाज पर वाले बाबा के पावन चरणों में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है, जो आने वाली 31 अगस्त तक चलेगा। अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए अतिशयकारी मणिशतनाथ भगवान का 40 आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आकर के 40 करें। यदि आप यहां नहीं आ सकते हैं तो भी अपने परिवार की ओर से एक दिन के 40 के पुण्यार्जक आप बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है।
बंधुओं, उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा। तो एक महासौभाग्य आपको बुला रहा है, आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्ति धाम चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाजपुर।